अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। हम समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी होता है और इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं, हर एक एलिमेंट के ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने बनाए हैं पीरियोडिक टेबल। अभी हम इससे देखेंगे जो पीरियड होता है, पीरियड हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जो भी सीधा होता है उसे हम पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टली। अब जो कि ये जो वर्टिकली है ना, एक्स एक्सिस पे जो हमारे साथ एलिमेंट हमने लिखे हैं, इसे क्या कहते हैं ग्रुप्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो पीरियड है इसे स्पेसिफिक नेम दिया गया है। हाइड्रोजन फैमिली में अल्कलाइन अल्कीन फैमिली है। दूसरा जो हमारे साथ है बेरिलियम, बेरिलियम को स्पेसिफिक नेम है अल्कलाइन फैमिली। इस तरह जो ये तीसरा जो हमारे साथ आ रहा है वो है बोरॉन। बोरॉन में जो फैमिली का नेम होता है वो बोरॉन होता है। अब कार्बन में जो ये मुकम्मल ये रो है, इसका स्पेसिफिक नेम है कार्बन फैमिली, और इसका है हाइड्रोजन फैमिली, इसका है ऑक्सीजन फैमिली। अब जो ये आ रहा है हमारे साथ फ्लोरीन, फ्लोरीन का नेम है हैलोजन फैमिली। यानी फ्लोरीन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इसका केमिस्ट्री के लैंग्वेज स्पेसिफिक ग्रुप का क्या नाम है, हैलोजन फैमिली। यानी बदलेगा ये हैलोजन फैमिली। तो हम नीचे आ रहे हैं, ये जो गैसेस है ना, ये मुकम्मल हमारे साथ गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जितनी भी गैसेस हैं नोबल गैसेस। इस फैमिली को क्या कहते हैं, नोबल फैमिली, और इस एलिमेंट को कहते हैं नोबल गैसेस। अब हम देखेंगे ये तो एक पीरियड स्पेसिफिक कहते हैं। अब देखेंगे कि मुकम्मल इस पीरियोडिक टेबल जो मैंने बनाया इसको हम देखेंगे कि हर एक रो का और दो रो का क्या नाम होता है। सबसे पहले ये जो 2 रो है इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और ये जो 6 रो है इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और अब जो दरमियान वाले आपको दिखाई देगा ये जो एलिमेंट है इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके नीचे जो हमारे साथ ये आ रहा है एक्टिनाइड सीरीज, इस 14 जो एलिमेंट के पेयर वाला ये वाला, इसे हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। और जो इसके नीचे है ये वाला एक्टिनाइड सीरीज, ये इसमें पांच ऐसे एलिमेंट है कि वो अब तक डिस्कवर किए हुए हैं। तो अब हमने हर एक चीज का आपने नाम आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि पीरियड में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे साथ क्या इंक्रीज होती है और क्या चीज डिक्रीज होती है। सबसे पहले जो हमारे साथ होता है पीरियड, पीरियड में अगर हम नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम तो हमारे साथ शेल की तादाद ज़्यादा होगी, यानी कि इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एलिमेंट दे देता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो फर्स्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हम देखते हैं लिथियम में, लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 शेल होते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट होता है और सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये कि पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसके आउटर मोशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि अभी ये फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन। सोडियम, सोडियम के क्या में आते हैं 2, एल में आते हैं एटम, और एन में हमारे साथ कौन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नहीं। इससे हमें ये कंफ्यूजन क्लियर कि फर्स्ट पीरियड में शेल भी डिक्रीज होते हैं और आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर है सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में शेल भी डिक्रीज होंगे और जो आउटर मोशन होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह अगर हम आएंगे बोरॉन में, यानी कि 30 नंबर पे हमारे साथ आ रहा है, इसमें भी आउटर मोशन इसका क्या होगा 3 होगा, क्योंकि बोरॉन इस एटॉमिक नंबर 5 है। इसका स्ट्रक्चर हमारा नहीं हो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल से कंप्लीट हो गया 1 2 3, आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ऑक्सीजन के भी इसी तरह आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन और जो नॉर्मल फैमिली इसी का भी होगी। और नॉर्मल फैमिली का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नोबल फैमिली का आउटर मोशन कंप्लीट होता है, यानी कि ऑक्टेट रूल और डबलेट रूल इसकी कंप्लीट होता है। ऑक्टेट रूल से मेरा मतलब है कि आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन और जिस एलिमेंट की वो कंप्लीट होंगे, और डबलेट रूल का मतलब है कि जिस भी एलिमेंट आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कंप्लीट होंगे। अभी इसका पहला है इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कंप्लीट है। अभी इस पे 10 है, 2 फर्स्ट शेल में आ जाएंगे और 8 दूसरे, यानी कि इस ऑक्टेट कंप्लीट है।
इसी तरह नोबल फैमिली भी इसीलिए ये एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते क्योंकि इनका जो ऑटोमेशन होता है वो सब कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि आप पीरियड तो मैंने बता दिया, अब लेकर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर हमारे साथ होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है। जैसे हम उस साइड पे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ये जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस साइड पे आएंगे लिथियम, लिथियम के 3 हो गए, लिथियम से आगे बेरिलियम के 4 हो गए, बोरॉन के 5 हो गए। यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी। इसी तरह इसमें फिर मैं आपको और इनिशियलाइजेशन के एनर्जी भी बताऊंगा, एटॉमिक इंडेक्स का हो गया और एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।